بیٹے जब बन जाएं मज़ेदार चटपटे पकवान तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है। तो बनाते हैं मज़ेदार बीफ गोला कबाब की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ गोला कबाब हांडी। तो सबसे पहले हमने एक चॉपर जार में एक अदद प्याज डाल लिया है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 10 जॉइन डाल दी हैं और 1 खाने का चम्मच हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है। 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स का पाउडर डालेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया करें, जितनी आपकी रेसिपी है उसी हिसाब से। ये 1 किलो की रेसिपी है। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और उसके साथ ही हम 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डालेंगे। और क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं इसलिए हमने सुरख मिर्चें थोड़ी रखी हैं। और साथ ही इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल देंगे इसके अंदर। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और उसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारी ये गोला कबाब बहुत नरम बनेगा। अब इनको चॉप कर लेंगे। ये देखें, चॉप करने के बाद ये कितना फ़ाइन हमारा अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। ना इसमें नमी है क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड ऐड किया था, उससे इसकी जो जूसी हमारे कबाब बन के रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब जो कीमा है इसको बिल्कुल हमने अच्छे से पानी इसका अच्छे से ड्रेन किया है और इसके साथ ही हम इसके अंदर चर्बी वाला कीमा हमने लिया है और इसको एक दफ़ा हम इसके साथ तमाम चीज़ों के साथ चॉप कर लेंगे। तमाम चीज़ें इसमें यकजा हो जाएंगी और साथ ही जब ये तमाम चीज़ें मिल जाएं तो इसमें 2 चम्मच हम दही के ऐड कर देंगे। ये अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे, जिसे हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड किया है। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें इसके बनाएंगे गोला कबाब। सबसे पहले एक स्टिक ली है, वुडन स्टिक ली है, या आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ये छोटे छोटे साइज़ के कबाब बना लेंगे। आप किसी भी पेड़े साइज़ का छोटा सा हमने एक बॉल लेना है और उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा उसका पेड़ा सा बना लेना है, जैसे हम आटे का पेड़ा बनाते हैं। फिर हम इसके ऊपर स्टिक के ऊपर इसको अच्छे से हाथों की मदद से दबाएंगे और फिर इसका छोटा सा एक गोला सा कबाब बना लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कबाब बन चुका है। इसी तरह इतने सारे कीमे से ढेर सारे कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। ये तमाम कबाब है ना तो इनमें क्रैक आएगा, इंशाल्लाह ये बहुत जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। अब ये सारे हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल के इसको शैलो फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे इसको हमने शैलो फ्राई करना है, ताकि ये हमारे कबाब अच्छे से अंदर से पक जाएं और इसके कच्चे ना रहें। ये देखें तमाम कबाब कितना आपने इसको अल्ट पलट के इसका कलर आने तक, जो कलर आपको पसंद है उस तक आपने इसको फ्राई करना है। गोल्डन कलर आ चुका है, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। और इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी खाने का मन हो तो अब हम इसकी ये हांडी बनाएंगे। हांडी का मसाला तैयार करेंगे। तमाम गोले कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और इनको सेपरेट रखते हैं। अब हम सबसे पहले मसाला ऐड कर बनाते हैं। 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, जिनको अच्छे से हमने चॉप किया है। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको चॉप करना है। बारीक चॉप कर लेंगे चॉपर की मदद से, या आप कद्दूकश भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से। ये प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिंटा दे के इसको भूनते जाएंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर डालेंगे, जो भी हमने इस ना तो टमाटर का पेस्ट बनाया है ना प्यूरी। इसको भी हमने चॉप करना है, फ़ाइन चॉप कर लेंगे जैसे, या आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट का। उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे आधा प्याली और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। और क्योंकि मसाले पहले से गोला कबाब में भी होते हैं इसलिए इसमें थोड़ा से मसाले कम रखे जाते हैं। आधी चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसके अंदर हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाला करें। बहुत से लोगों को नमक कम ज़्यादा कम खाने की आदत होती है। अब तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। गरम मसाला डालने के साथ ही अब इसके जो कबाब हमने फ्राई किए थे वो इस मसाले के साथ हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो इन कबाब में अच्छे से आ जाए। और ये इंशाल्लाह आपको हांडी आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब ये मेरे पास होममेड क्रीम थी, जो मतलब दूध के ऊपर मलाई होती है वो थी, उसको अच्छे से फेन लिया है। आप टाटा पैक वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दें, उससे इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त क्रीमी आ जाएगा। स्मोकी और क्रीमी फ्लेवर वाले ये गोला कबाब, इसको दम कबाब भी बोलते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों के साथ इसको पकाया जाता है, लेकिन टेस्ट सभी को पसंद होगा इंशाल्लाह। अब ये देखें तमाम ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। क्रीम ने भी अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी का हमने छिंटा लगाना है और इसको यानी कि आधा कप पानी लगा दें और उसके साथ इसको हमने दम पे रख देना
ہے۔ اب ہم اس کو کوئلے کا دم دیں گے۔ کوئلے کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو ہم اس کا جو دھواں ہوگا، اسموک ہوگا، اس سے اس کا اسموکنگ جو فلیور ہے وہ بہت زبردست لگے گا انشاءاللہ۔ آپ ریسپی کو فل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سٹیپ ٹو سٹیپ اچھی طرح یہ ریسپی اس کو سمجھ آ جائے اور آپ کی اچھی سی پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو۔ ماشاءاللہ سے یہ مکمل بن چکی ہے اور ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ کتنی زبردست لگ رہی ہے، بالکل ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے ہم ہوٹلس میں یا ریسٹورینٹس میں سرو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اگر آپ کو میری یہ ڈش پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا کوئی بھی کباب نہیں ٹوٹا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔